जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब भी ठीक ही हों। हमेशा उनका आशीर्वाद आप सब पर और हम सब पर बना रहे। और बना रही हूँ मैं आज पराठे। एक्चुअली में सब्जी खाने का मन ही नहीं था, तो बच्चों ने कहा कि हम अचार पराठे ले जाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है। एक्चुअली बच्चों को पसंद भी है अचार पराठे। हमारे अगर हम रोज़ अचार पराठे और जलजीरा पाउडर पराठे खिलाएंगे तो सब खा लेंगे। तो एक तरफ रख दिए मैंने पानी गर्म होने के लिए, और देखिए एक तरफ पराठे बनाती जा रही हूँ और काम करती जा रही हूँ। 2 बजे के लिए दाल बनी है, अरहर की दाल बनाई है मैंने सादी सी। उसमें हींग, जीरा, मिर्च का तड़का लगाया है उनको ले जाने के लिए, और थोड़ी-सी मिर्च की कोटी चटनी जिसे कहते हैं। कई लोग उसको सिलबट्टे में कूटते हैं, मैं तो कटर में काट देती हूँ, तो बहुत छोटे-छोटे पीस में हो जाती है मिर्च। और हल्का-सा नमक डाल के उनको दे देती हूँ। और फिर चना है ही है, एक केला लेकर के गए थे वो। तो यही कर रही हूँ मैं आज, पराठे तिकोने वाले 4 पराठे बना रही हूँ। 4-4 मैं देती हूँ, 2 ये खाते ही कितना हो गया, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे साथ में लंच करते हैं, तो एक-दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और ये दूध हटाने के लिए मैं हर्षित ही कर रही हूँ, क्योंकि स्पेस नहीं है फ्रेंड, हमारा किचन बहुत छोटा है। तो यही कहा है, देखो अभी आकर के ले भी जाएगा वो। और एक तरफ रखा है मैंने पानी नहाने के लिए, हाँ, हर्षित के लिए। सियांसी तो नहाने जा रही थी, वो कह रही थी कि मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि पानी गर्म था। तो वो कह रही थी कि मैं नहा लेती हूँ, तब तक ये पोछा लगा रहा है। हमने कहा चलो ठीक है, वो पोछा लगा तो नहा ले। फिर वो नहाती है। और ये है दोपहर का टाइम फ्रेंड, सियांसी आकर के बना रही है फ़रे। दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी, 8-9 बजे के समथिंग दाल भिगो दी थी मैंने, उड़द और चने की एक साथ भिगोई थी, एक ही मतलब एक ही बर्तन में। और ये आटा गेहूँ का है, कई लोग चावल के आटे में भी बनाते हैं, बट मुझे चावल के आटे के फ़रे नहीं अच्छे लगते, मुझे गेहूँ के आटे के ही अच्छे लगते हैं। और ये दाल भिगो के रखी हुई थी, उसको धुल दिया है श्रेयांशी ने। ये रही मिर्च। और ये मैं बैठी हुई थी बिस्तर पे, ये कान्हा जी को दिखा रही, देखिए ठंड लग रही है, उनको उढ़ाया हुआ है कंबल। और देखिए टाइमिंग है, ये पौने 4 बज रहे हैं। लाइट नहीं है, मिक्सी चलानी है, दाल नहीं पिस पाई है, आटा सान रही है श्रेयांशी, क्योंकि वो उसी दिखा रही है आप लोगों को कि देखिए लाइट नहीं है कैसे पीसूं। मैंने सीखा इन्वर्टर से ही पीस ले, तो कह रही थी नहीं नहीं इन्वर्टर से नहीं पीसूंगी। एक बार इन्वर्टर बैठ गया था। तो फ्रेंड्स ये दाल अभी पीसी नहीं है, अभी पीसने जा रही है। लाइट अभी अभी आई, जस्ट अभी आई है। ये देखिए, ये रही दाल। और ये था कि आज कम पानी में सियांसी ने दाल पीसी थी, तो काफ़ी अच्छी पीस गई थी। वैसे मैं पानी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि पीसती नहीं थी। इस बार अच्छी पीसी है कम पानी में दाल। और ये जो नारियल का तेल का डिब्बा आपने देखा है, इसमें मैं सरसों का तेल रखती हूँ। जुगाड़ है फ्रेंड, जुगाड़ जुगाड़ वाले काम करती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल रखा है मैंने, कि इससे क्या होता है ना, हाथ नहीं लगाना पड़ता और तेल आराम से आप ड्रॉप द्वारा निकाल सकते हो। तो उसी से मैं बच्चों के तेल, उसी हर्षित तो खैर नारियल का तेल यूज़ करती है, लेकिन हर्षित यूज़ करता है सरसों का तेल, मैं भी यूज़ करती हूँ। ये भी हम तीनों मतलब सरसों का तेल यूज़ करते हैं। कान्हा जी तो इत्र यूज़ करते हैं। मैं सोच रही हूँ कान्हा जी के लिए भी जास्मिन का तेल ले आऊँगी, उनके सिर उर पे लगाने के लिए, बॉडी वॉडी पे। और इधर ये दाल पीस रहे हैं, ये है सियांसी। अभी मसाला नहीं पीसा, अभी मसाला पीसना है। थोड़ी सी दाल पीस जाएगी, उसके बाद मसाला पीसा जाएगा। ये देखिए काफ़ी गाढ़ी दाल पीस रही है, अच्छी पीस रही है इस बार की मिक्सी दाल। और वैसे पानी वाली मैं पीसती हूँ ज़्यादा गीली, तो वो भी अच्छी लगती है। ये भी खैर ये से अच्छे से बन गया था, फारा ज़्यादा फटा नहीं था इस बार का, बहुत बढ़िया बना था। इसे हमारे यहाँ गोरखपुर या मऊ यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश से बहुत चाव से खाते हैं लोग। तो फ्रेंड्स आज बन रहे हैं फ़रे, जो कि श्रेयांशी जी बना रही हैं। एक्चुअली वो फ़रे की डिश मैंने बहुत बार आप लोगों से शेयर भी की है। इसमें उड़द और चने की दाल को कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भिगोया जाता है। अगर आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग बनाना है तो आप रात को भिगो दीजिए, और अगर आपको दोपहर को बनाना है तो आप सुबह को भिगो दीजिए। तो 4-5 घंटे में दाल अच्छे से भीग जाती है। फिर उसको पीस दीजिए मिक्सी में। उड़द और चने की दाल एक साथ मिला करके भिगोनी होती है। आप चाहें तो छिलके वाली भिगो सकते हैं, चाहे तो बिना छिलके वाले भी भिगो सकते हैं। उसके बाद उसको भीगने के बाद धुल लीजिए 3-4 पानी, अच्छे साफ़ पानी से। उसके बाद फिर उसको पीस लीजिए। और उसके लिए मसाले में चाहिए, जो लोग लहसुन खाते हैं उनके लिए लहसुन, मिर्चा, हींग, जीरा, काली मिर्च और लौंग, ये मसाले में पड़ेगी, यानी कि एक साथ पीसी जाती है। काली मिर्च, लहसुन, हींग, जीरा, लौंग एक साथ पीस लीजिए। और उसके बाद उसको दाल में मिला लीजिए, नमक मिला लीजिए, आटा सान लीजिए। आटा का जो डो होगा वो रोटी जैसे बनती है वैसे ही डो होता है उसका। जैसे आप रोटी बनाते हैं, जितना गीला आटा होता है उतना ही गीला आटा चाहिए होता है उसके लिए।
और उसके बाद उसको आटे में भर के, जैसे एक लोई बनाई जाती है बड़ी सी रोटी, रोटी बनाने के बाद उसको भर दिया, जैसे गुजिया बनती है वैसे बनती है ये। और उसके बाद उसको मोड़ दिया दोनों साइड से, जो कि अभी श्रेयांशी बनाएगी, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये फ्रेंड्स गर्म पानी में डाला जाता है, बिल्कुल उबलते पानी में। ऐसे तो फिर भी कम उसमें डाल दिया है श्रेयांशी ने। वैसे खूब खौलते पानी में डाला जाता है। देखिए फारा कैसे ऊपर को आ रहे हैं ना, ये धीरे धीरे उबलेगा ना तो और भी ऊपर को आ जाएंगे बिल्कुल। मतलब एक वाइटनेस खत्म हो जाती है फारों से, कुछ रेडनेस आ जाती है, तो पता चल जाता है कि फारे पक गए हैं। तो एक तरफ फ्राई होता जा रहा है, एक तरफ बनता जा रहा है फारा। और देखिए 4-5 मैंने और डाल दिए हैं एक तरफ कढ़ाई में, मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। बच्चे फ्राई खाते हैं, मुझे फ्राई वाला कम पसंद है, मुझे ऐसे ही पसंद है। स्टीम मतलब उबला हुआ फारा ज़्यादा खाती हूँ मैं। तो यही कुछ है। तो फ्रेंड्स मैं क्या बोलूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जस्ट मैं अभी मोबाइल रखने वाली थी, मैं कुछ काम कर रही थी मोबाइल पे, और एकदम से एक न्यूज़ सुनने को मिलती है कि दिल्ली में बम धमाका हुआ है, जिसमें कई लोगों की डेथ हुई है और कई लोग घायल हैं, और कुछ लोगों के तो बॉडी पार्ट्स भी ऐसे मिले हैं, छत विछत मिले हैं फ्रेंड्स। और लोगों की चीख पुकार सुन करके ना मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। कहाँ चली गई है इंसानियत लोगों के अंदर से, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। सिर्फ बदला लेने के चक्कर में हमें बदला लेना है, हमें ये दिखाना है कि हम ज़्यादा बहादुर हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बहुत कट्टर हैं। अरे ये कैसी कट्टरता है कि जिसमें तुम लोगों को एक दूसरे को मार के खुशी मिलती है, लोगों को मार के खुशी मिलती है। उनके परिवार का जो दर्द है ना, जिन्होंने मारा है ना, वो समझ भी नहीं सकते। वो समझ से तो वैसा करते ही नहीं, लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं कि तुम जो आज बो रहे हो ना, वो तुम्हें कल काटने को मिलेगा। एक छोटी सी गलती राजा दशरथ से हुई थी, तब भी उनको वो 14 साल का वनवास राम के रूप में उनको मिला उसका फल। जो श्रवण को तीर लगा था, तो उनके मम्मी पापा ने उनको वो श्राप दिया था कि जिसने मेरे लाल को मारा है वो भी अपने बच्चे के लिए तड़पेगा। तो सोचो, इस धरती पर प्रभु श्री राम जो कि एक ईश्वर रूप है, उनको भी वो फल भुगतना पड़ा इस धरती पर, दशरथ जी को भी भुगतना पड़ा। तो हम लोग तो आम इंसान हैं, हम लोग बबूल पेंगे तो हमें आम थोड़ी मिलेगा। अरे हिंदू मुस्लिम हो तुम लोग, मुस्लिम हो हिंदू करके क्या कर दिया तुम लोगों ने यार। उन मासूमों की क्या गलती थी जो वहाँ पे आराम से खड़े होकर शॉपिंग कर रहे थे। दिल्ली के लाल किला में लोग वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, वहाँ घूमते हैं फिरते हैं, शॉपिंग करते हैं। इतने लोगों की जान चली गई जरा सी बदला लेने की वजह से, कि हमें बदला लेना है, हमें तो दिखाना है कि हम बहुत बहादुर हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अपनी मीडिया से भी और पुलिस से भी, कि प्लीज़ इस बार इतनी आसानी से इन लोगों को मत छोड़िए। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, उस समय भी मोदी जी ने काफ़ी अच्छा, मतलब अच्छा से ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने काफ़ी इन लोगों को अच्छा सबक सिखाया था। लेकिन मुझे लगता है इन लोगों को इतनी छोटी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इन लोगों को थोड़ा बड़ा चाहिए फ्रेंड। इतनी छोटी सी चीज़ पे, क्योंकि हम लोग थोड़ा हिंदू है ना, हम लोग के अंदर इतनी ज़्यादा कट्टरता नहीं है कि हम लोग किसी की जान ले लें। मोदी जी ने सबक सिखाया, लेकिन किसी की जान नहीं जाने दी उन्होंने। लेकिन ये लोग तो जब आते हैं ना, तो इन लोग को ना किसी का बच्चा दिखता है, ना माँ दिखती है, ना भी बच्ची दिखती है, ना कोई दिखता है। इन लोग को बस मारना है, इन लोगों को बस अपनी हैवानियत दिखानी है। पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, कहाँ पढ़ाई करते हैं, क्या इनको कहाँ से सिखाया जाता है ये सब। ये तो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कुछ करिए, ऐसा करिए कि आतंक ख़त्म हो। बहुत ज़्यादा हो चुका है, इतने लोगों की जान चली गई, लोगों को रोता भी लगता देख करके आत्म दुख रही है मेरी क्या, मुझे लग रहा है जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो सोशल मीडिया पे इसमें एक्टिवेट होंगे, उनको पता चल रहा होगा कि कितनी तकलीफ़ हो रही है लोगों को। जिस गाड़ी में बम था, मैंने सुना है उस गाड़ी में कितने लोग सवार थे, उनको खुद भी नहीं पता था कि उनकी गाड़ी में बम रखा गया है। और वही वही गाड़ी में बम विस्फोट हुआ से कई लोगों की जान चली गई, कि लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और कई लोगों के तो फ्रेंड बॉडी पार्ट ही बहुत दूर दूर मिले हैं। 200 मीटर का ऐसा विस्फोट हुआ कि 200 मीटर के लोग घायल हुए, मतलब इतनी जगह क्षति विक्षत हुई है। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और पुलिस, मुझे पता है हमारी जो सेना है ना, और जो हमारी पुलिस है, बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकालेगी इस चीज़ का, कि लोग दोबारा ऐसा काम यहाँ पर नहीं होगा इंडिया में हमारे। और मोदी जी, मुझे पता है कि फिर कुछ नया करेंगे वो।